हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर चैप्टर में आज हम बहुत ही अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सफिशिएंट कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। इस पैटर्न में नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं होती, आपको फाइंड करना होता है। आओ चलो क्वेश्चन पढ़ के देखें। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशो 3:2 respectively. Their balance sheet on 31st December 18 is 2 days under. Balance sheet is given. बैलेंस शीट में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, लाइबिलिटीज साइड, क्रेडिटर्स, कैपिटल ऑफ अनिल एंड सुनील. They admit to Rahul as a new partner for the 1/5 share in profits on the following terms. उन्होंने राहुल को नया पार्टनर बनाया है। राहुल का शेयर रहेगा 1/5. The value of building will be ₹15,000. बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन हुआ है 15,000 पर। बिल्डिंग पर एक टिक कर दिया जाए। The value of plant will be reduced by 3,000. प्लांट की वैल्यू 3,000 कम हो रही है, प्लांट पर टिक कर लीजिए। मशीनरी को ही प्लांट कहा जाता है, इसलिए मशीन पर टिक कर दें। He will bring ₹6,000 for premium in cash. नया पार्टनर 6,000 गुडविल लाएगा। He will bring sufficient capital for 1/5 share. फोर्थ पॉइंट में देखो, he मीन्स राहुल, ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल, तो नए पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, ये बात का मैटर है। प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो आओ चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं। कॉलम बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉलम डेबिट पर्टिकुलर, क्रेडिट पर्टिकुलर, साथ में रुपीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का रूल होता है डिक्रीज इन असेट्स डेबिट, इंक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट। और ये एडजस्टमेंट से बनाया जाता है। एडजस्टमेंट देखो, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी 15,000. विल बी मीन्स न्यू प्राइस, ये लिखा है बिल्डिंग विल बी 15,000, तो ये न्यू प्राइस हुआ। न्यू प्राइस 15,000, जबकि बिल्डिंग का ओल्ड प्राइस देखो, बैलेंस शीट में ओल्ड प्राइस है 10,500 और न्यू प्राइस हुआ है 15,000। विल बी लिखा हो तो इसे न्यू प्राइस मानते हैं, तो ये इंक्रीज इन असेट्स हुआ बाय बिल्डिंग अकाउंट, इसे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। न्यू प्राइस है 15,000, जबकि ओल्ड प्राइस है 10,500, तो ये डिफरेंस हुआ 4,500। आगे, द वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी रिड्यूस्ड बाय, अब ये रिड्यूस्ड के साथ बाय लिखा हुआ है। रिड्यूस्ड मतलब डिक्रीज, प्लांट असेट्स होता है, प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट साइड लिखो टू प्लांट अकाउंट। विल बी लिखा होता है तो न्यू प्राइस कहते हैं, और फिर डिफरेंस से इंक्रीज डिक्रीज आता है, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय 3,000 लिखा हुआ है, तो ये 3,000 डायरेक्टली डिक्रीज दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट प्रीमियम का है, फोर्थ पॉइंट कैपिटल का है, छोड़ दीजिए। तो ये छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। अब डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस डेबिट साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो इसे प्रॉफिट कहते हैं। ये डिफरेंस हुआ 1,500। इस 1,500 को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दीजिए, अनिल सुनील। रेशो देखिए, ओल्ड पार्टनर का रेशो है 3:2, तो ये 1,500 इंटू 3/5 और सुनील में आएगा 1,500 इंटू 2/5। देखिए क्या आंसर बनता है, 900 अनिल के लिए, 600 सुनील के लिए, और टोटल कर दिया जाए 4,500।
तो ये बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम डेबिट पर्टिकुलर्स अनिल सुनील राहुल, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अनिल सुनील राहुल। कैपिटल अकाउंट में सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी। इस बैलेंस बीडी का मीनिंग कैपिटल से होता है। क्वेश्चन में देखो कैपिटल अनिल के लिए कैपिटल है 24,000, सुनील के लिए कैपिटल है 10,500। ये हमने बैलेंस शीट से देखा। राहुल में डैश कर दीजिए। अब बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस या रिजर्व हो तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नहीं है छोड़ दीजिए। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो ये हुआ 900, 600, थर्ड पार्टनर में डैश कर दीजिए। अब एक बार फिर क्वेश्चन में आइए। अदर इंफॉर्मेशन देखो। बिल्डिंग और प्लांट तो रीवैल्यूएशन में लिखा है। ही विल ब्रिंग ₹6,000 फॉर प्रीमियम इन कैश। ही से मतलब राहुल। राहुल आएगा और 6,000 प्रीमियम मीन्स गुडविल लाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, ही विल ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल। राहुल नया पार्टनर है, राहुल जब आएगा तो कैपिटल लाएगा, तो कैपिटल के लिए लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये कैपिटल के लिए लिखा है, लेकिन आप देखो क्वेश्चन में सफिशिएंट कैपिटल लिखा है, कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, तो ये अभी छोड़ दीजिए। अमाउंट हमें मालूम नहीं है, ये समझो यहाँ का अमाउंट हमें फाइंड करना होगा, अभी छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 3 पर आइए। ही विल ब्रिंग 6,000 फॉर प्रीमियम। नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल संग गुडविल लाता है, तो इस गुडविल को बाय प्रीमियम अकाउंट के नाम से ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक प्रॉब्लम, प्रीमियम को सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया है, तो जो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है उसी को आप सैक्रिफाइस रेशो अज्यूम कर सकते हैं। ये 3:2 क्या है यहाँ पर, सैक्रिफाइस रेशो। तो नए पार्टनर की गुडविल है 6,000, इसको 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, तो ये अनिल में आएगा 3,600, सुनील में आएगा 2,400, राहुल में डैश। आप देख सकते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन हो गए। अब डिफरेंस बता दीजिए। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल से होता है। अनिल, अनिल का टोटल होता है 28,500 और डिफरेंस भी 28,500 आ रहा है। सुनील, सुनील के लिए क्रेडिट का टोटल देखो 13,500 और डिफरेंस भी 13,500 ही आएगा। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, राहुल की कैपिटल नहीं लिखी थी हमने, इसलिए राहुल का बैलेंस भी नहीं आएगा। तो ये दो आइटम हमारे पास नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन के पैटर्न का नाम देखिए, सफिशिएंट कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो नए पार्टनर की कैपिटल हमको फाइंड करना होगा। आओ चलो वर्किंग नोट बनाएं। वर्किंग नोट,
ऐसा पहली बार हुआ है जब नए पार्टनर की कैपिटल हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट की हेडिंग होगी कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ सफिशिएंट कैपिटल ऑफ राहुल। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। नए पार्टनर की कैपिटल लाने के लिए फॉर्मूला होगा रिमेनिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग प्रॉफिट into share of न्यू पार्टनर। जब कभी क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिमेनिंग कैपिटल, रिमेनिंग से मतलब नए पार्टनर को छोड़कर, तो अपने कॉपी में कैपिटल अकाउंट देखो। कैपिटल अकाउंट में अनिल की कैपिटल हमने बताई थी 28,500 प्लस सुनील की कैपिटल हमने बताई थी 13,500। तो ये हो गई रिमेनिंग कैपिटल। डिवाइड में अपने को लिखना है रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट के पहले आप लिखो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में देखिए, नए पार्टनर का शेयर अपने क्वेश्चन में देखिए। नए पार्टनर का शेयर है 1/5। 1/5 1/5 का मतलब 5 रुपये में से 1 रुपये नए पार्टनर का रहेगा, तो जो बचा हुआ 4 रुपीज़ है वो क्या हुआ, रिमेनिंग प्रॉफिट। इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट की जगह आएगा 4/5। अब इसे आप प्लस कर दीजिए, तो ये हुआ 42,000। और डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होता है उसका रेसिप्रोकल होके 5/4 हो जाएगा और इंटू 1/5। 5 से 5 कट कर दीजिए और 4 से इधर कट कर दीजिए, तो ये हुआ 10,500। तो ये नए पार्टनर्स की कैपिटल हो गई 10,500। तो ये अपने कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। 10,500 को अपने कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। ये बैलेंस शीट में आएगा 10,500 और यही 10,500 क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट में भी लिखा जाएगा। तो ये हो गया सफिशिएंट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब आगे इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए कॉलम बनाइए। बैलेंस शीट नए पार्टनर के एडमिशन के बाद बनती, इसलिए डेट इज ऑन 1 जनवरी 19, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखना है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो कैश 1500, तो असेट साइड लिखिए कैश। लेकिन ये जो कैश बैलेंस है ये तो बिफोर एडमिशन था, इसलिए 1500। फिर इसमें नए पार्टनर की कैपिटल 10,500 प्लस गुडविल, नया पार्टनर गुडविल लाया था 6,000, तो इसे भी प्लस किया जाएगा। तो ये कैश कलेक्शन अब हमारे पास हो गया 18,000। 1500 तो ओल्ड बैलेंस था, नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर की गुडविल प्लस होगी। आगे क्वेश्चन में देखो डेटर्स 9,000 माइनस BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व। इस पर नया एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए एज इट इज नोट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए 9,000 लिख दिया जाए। मशीनरी प्लांट
प्लांट पर टिक लगा है, देखो प्लांट पर टिक लगा है, इनर कॉलम में लिखो, प्लांट इनर कॉलम में लिखो 13,500। टिक क्यों लगाया है, देखो द वैल्यू ऑफ प्लांट विल बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। प्लांट की वैल्यू 3,000 कम हो गई थी, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में देख सकते हैं, प्लांट की वैल्यू 3,000 कम हो गई थी, तो इसे डेप्रीशिएशन के नाम से माइनस कर दीजिए 3,000, तो ये आउटर कॉलम में आया 10,500। फिर बिल्डिंग पर भी टिक लगा है, लेकिन बिल्डिंग के बारे में नीचे लिखा है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी 15,000। ये विल बी जब लिखा होता है तो इसे न्यू प्राइस कहते हैं, जब न्यू प्राइस डायरेक्टली दिया है तो फिर प्लस माइनस इग्नोर कर सकते हैं आप। ओल्ड वैल्यू है 10,500 और 4,500 उसमें इंक्रीज हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखो बाय बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो ओल्ड 10,500 प्लस इंक्रीज 4,500 तो 15,000, लेकिन विल बी लिखा है तो ये न्यू प्राइस है, डायरेक्टली लिख दो। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, 7,500। कैपिटल लिखने के पहले एक बार एडजस्टमेंट देख लीजिए, एडजस्टमेंट से कुछ भी आने जैसा नहीं है तो फिर आप लिख सकते हैं कैपिटल में नाम लिख दीजिए अनिल, सुनील, राहुल, और ये कैपिटल आपको कैपिटल अकाउंट से देखकर लिखना है, तो कैपिटल अकाउंट में देखिए कैपिटल 28,500 अनिल के लिए, 13,500 सुनील के लिए और 10,500 राहुल के लिए, 10,500 राहुल के लिए। तो सभी ट्रांजैक्शन होने के बाद अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर दीजिए, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाना चाहिए दोनों साइड, टोटल कीजिए। 60,000, लाइबिलिटी साइड 60,000, असेट साइड 60,000। क्लियर? जैसी